तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सो बच्चों, वेलकम बैक टू द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज पार्ट 3। इससे पहले वाले पार्ट 1 में हम एनपीओ के क्वेश्चंस डिस्कस कर चुका हूं। पार्ट 2 में मैं फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप के क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूं। फिर से मैं बोल रहा हूं, पहले वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख के आइए, लाइन बाय लाइन वाइज चलते रहिए और क्वेश्चंस करते रहिए। और एक चीज जो मैं पहले से ही बताना चाहूंगा, ये जो क्वेश्चंस हैं, क्या सर ये कर ले बस हो गया सारा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनकी आने की उम्मीद है क्योंकि आई हैव गॉन थ्रू योर सैंपल पेपर्स ऑफ सीबीएसई। तो मेरे को ये लगता है कि हाँ, ये क्वेश्चन तो आने चाहिए, दैट्स व्हाई मैं आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्वेश्चन पढ़े छुट्टी, बाकी कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। बाकी कॉन्सेप्ट भी पढ़िए, सारे के सारे प्लस टू के लेक्चर्स जितने भी अभी तक चैप्टर्स हुए हैं सारे अवेलेबल है हमारी प्लेलिस्ट में क्लास 12th की, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 3। आज हम चैप्टर पकड़ेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके मैं ट्रिक्स बताऊंगा, डिस्कस करके चलेंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 आप सबकी स्क्रीन के सामने बना आ रहा है, ये क्वेश्चन देखो, बच्चा पूछता है कि सर गुडविल है, सर गुडविल का कौन सा क्वेश्चन करूं। तो ये क्वेश्चन तो मैं बच्चे को देता ही देता हूं, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको आना चाहिए। बट दैट डजंट मीन कि सर हम गुडविल कितने टाइप्स की ओके चलती है, कैसे कैसे मेथड्स होते हैं, वो ना पढ़ें, वो भी पढ़ो। बट मैं ये मेन क्वेश्चन बता रहा हूं, ये क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। तो सब बच्चे मेरे साथ क्वेश्चन पढ़ के चलेंगे। क्या कहता है? कहता है लव एंड कुश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, दे एडमिट शुभ इनटू पार्टनरशिप फॉर इक्वल शेयर। कहता है गुडविल वॉज एग्रीड टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। आपको प्रॉफिट्स दे रखे हैं, कहता है एवरेज निकाल लो इसका। इसमें मेन चीज जो आपको देखनी है ना बच्चों, इसमें 55,000 का लॉस है, लॉस मतलब माइनस वाली चीज, ठीक है। तो आगे बढ़े तो उसने बताया द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द फर्म रिवील्ड एज फॉलोज। फर्म ने अब नॉर्मल गेन किया हुआ है, फर्म ने अब नॉर्मल लॉस किया हुआ है, रिपेयर्स वाला पॉइंट है। कहता है कैलकुलेट करो वैल्यू ऑफ गुडविल। नाउ टाइम फॉर द ट्रिक्स, इसमें जो मैं आपको ट्रिक समझा के चलूंगा। तो बच्चों इसमें पहली चीज जो आपको देखनी है, इसमें ध्यान रखना है कि भैया 55,000 का लॉस है, प्लस मत कर देना एवरेज निकालते हुए, ठीक है ना। लॉस का मतलब होता है माइनस करना। दूसरी चीज जिसमें बच्चा फंसता ही फंसता है, देखो अब नॉर्मल गेन अब नॉर्मल लॉस मैंने अच्छे से आपको समझा रखा है। ये लेक्चर जब आप सारा देख लो ना, तो मैं आई बटन पे आपको सारे लेक्चर्स दे रहा हूं, एक बाय एक वो सारे एक बार देख लेना। अगर किसी भी टॉपिक में आपको कंफ्यूजन है तो वहां पे आप जा सकते हैं। अब नॉर्मल गेन क्यों माइनस होता है, अब नॉर्मल गेन क्यों प्लस होता है, ये मैं ऑलरेडी लेक्चर में समझा चुका हूं। ये लेक्चर कोई आपको मैं कॉन्सेप्ट समझाने के लिए नहीं बनाए, ये लेक्चर एक तरह की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए, तो इसमें वो डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। इसमें मेन चीज जहां बच्चा फंसता है वो फंसता है पॉइंट नंबर 3 में। कहता है रिपेयर किए थे कार को अमाउंटिंग टू 50,000 वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू व्हीकल्स। बच्चों रिपेयर एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था, वो आपने गलती से क्या करना चाहिए था, सर रिपेयर अकाउंट डेबिट टू दिस एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रिपेयर। सर ये वाला जो खर्चा है ना, ये प्रॉफिट एंड लॉस से जाना चाहिए था। बट सर हमने क्या कर दिया, सर हमने कर दिया व्हीकल अकाउंट डेबिट कर दिया। सर स्पेलिंग के लिए मिस्टेक है, व्हीकल अकाउंट डेबिट कर दिया। सर क्या ये फिक्स्ड एसेट था, ये वाला खर्चा आपने कैपिटलाइज कर दिया, क्या इसको कैपिटलाइज करना चाहिए था? नहीं सर। तो बच्चों इसमें फर्स्ट चीज क्या करेंगे, सर इसमें फर्स्ट चीज ये करके चलेंगे कि जब हमारे पास कौन से 2016, 2017, 2018 एंड 2019 हो गया ना, तो ये घटना कब घटित हुई है? सर ये वाली घटना घटित हुई है 1 जून 2017। 1 जून 2017 का मतलब क्या है बच्चों? ये वाला पीरियड है 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक। दैट मीन सर ये 2018 वाले पीरियड की बात है। तो जो ये 50,000 का जो आपने डेबिट कर दिया है व्हीकल को, बच्चों ये प्रॉफिट एंड लॉस से माइनस होना चाहिए था, तो आप इसमें कर देंगे 50,000 का माइनस, ठीक है। आइडिया दे रहा हूं, करेंगे आप खुद ही। उसके बाद बच्चों एक चीज मुझे बता के चलो, आपने इसको एज अ व्हीकल मान लिया, ठीक है। व्हीकल मानने के बाद आपने प्रॉफिट एंड लॉस से माइनस कर दिया होगा इसका डेप्रीसिएशन। क्या ये व्हीकल था? तो जो डेप्रीसिएशन माइनस कर रखा होगा ना प्रॉफिट एंड लॉस से, उसको ऐड बैक करेंगे। तो कितना डेप्रीसिएशन बनेगा इसका? सर 50,000 इंटू में सर 12% था, और 1 जून, बच्चों याद रखना 1 जून से डेप्रीसिएशन लगाना शुरू कर रहा है, क्योंकि आपने वो रॉन्गली डेबिट कब करा है? 1 जून को। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये हो गया टोटल 10 मंथ्स, ठीक है। सो 10/12 दिस 5,000 आपको प्लस करना पड़ेगा। अल्टीमेटली क्या हो गया? 45,000 2018 के प्रॉफिट से करना पड़ेगा। अब बात क्या आई? सर बात ये आई कि आज हम खड़े हैं यहाँ पे 2019 के 2020 के 2019 के साल पे खड़े हैं। एक बार प्लीज चेक कर लूं मैं।
हाँ, लास्ट 4 ईयर के प्रॉफिट्स हैं, मतलब ये 2019 के बाद ही हम खड़े हैं। तो सर 2019 में एक और मिस्टेक की गई होगी क्या? सर हमने अभी तक तो हमें ये लग रहा था ना कि ये जो व्हीकल्स हैं सर हमारा एक तरीके का फिक्स्ड एसेट है, तो सर डेप्रिसिएशन यहां प्लस कर दिया। क्यों? क्योंकि सर हमने प्रॉफिट एंड लॉस से ना माइनस कर दिया था, क्योंकि हमने ये समझ लिया था कि ये व्हीकल है, ये व्हीकल नहीं था, ये नॉर्मल रिपेयर्स थे। तो क्या डेप्रिसिएशन आपने 2019 में भी तो प्रॉफिट एंड लॉस से माइनस किया होगा? कितना माइनस किया होगा सर? 50,000 इंटू में 12%, ये हो गया कितना? 6,000 रुपये हो जाएगा ना? हाँ 6,000। तो सर ये डेप्रीसिएशन माइनस नहीं करना चाहिए था प्रॉफिट एंड लॉस से। तो क्या कर दोगे बच्चों 2019 में? 6,000 प्लस कर देंगे। ठीक है, ये वाला पॉइंट है जिसमें बच्चे फंसते हैं, इसलिए मैंने आपको समझा दिया। अब आराम से रिलैक्स वाले दिमाग से ये क्वेश्चन जरूर कर लेना एग्जाम से जाने से पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब अगला क्वेश्चन। सो बारी है अब क्वेश्चन नंबर 2 की। देखो यार, अब ये वाला चैप्टर है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। अब इसमें चेंज हो रही है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बच्चों एन नंबर ऑफ केसेस है, एन नंबर ऑफ केसेस, और एक एक केस मैं समझा चुका हूं। तो आप सभी की स्क्रीन के सामने एक क्वेश्चन बना आ रहा है जिसमें केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 दिया हुआ है। केस 1 बोल रहा है कि एज पर न्यू एग्रीमेंट जेड टेक 1/5 फ्रॉम एक्स। एज पर न्यू एग्रीमेंट जेड ने 1/5 शेयर लिया इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई। एक्स वाई जेड। केस 3 बोल रहा है एक्स वाई एंड जेड डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। केस 4 बोल रहा है कि जेड टेक 1/5 शेयर ऑफ एक्स एंड 1/6 शेयर ऑफ वाई। ठीक है, तो टाइम फॉर द ट्रिक्स। देखो बच्चों, इसमें आप कहां फंसते हो? मैंने आपको लेक्चर में, जो बच्चे हमें देख रहे हैं वो तो कहेंगे सर हम तो नहीं फंसते। जो बच्चे मुझे नहीं फॉलो करते और ये वाला लेक्चर नहीं देखा हुआ इस चैप्टर का, वो बच्चे फंसेंगे इस लेक्चर में। बट मैं आपको यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ये क्वेश्चन देखने से पहले आई बटन पे एक बना आ रहा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला, वो प्लीज लेक्चर देख लेना। बच्चों इसमें ना ट्राई टू अंडरस्टैंड आपने कहां कहां दिमाग लगाना है। इसमें सिर्फ इंग्लिश का खेल है, अगर आपने वो समझ ली तो आप क्वेश्चन समझ गए। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है? कह रहा है जेड टेक्स 1/5 शेयर फ्रॉम एक्स। 1/5 शेयर ले लिया एक्स से, दैट मीन्स एक्स का अब कितना रह गया शेयर? जितना शेयर पहले था उसमें से माइनस कर दोगे 1/5 बस। सेकंड कह रहा है जेड टेक 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई। 1/5 जो शेयर है उसका हाफ पार्ट एक्स से लिया है, हाफ पार्ट वाई से लिया, तो देख लो कितना कितना हाफ हाफ बनता है, और एक्स और वाई से वो माइनस कर दो। थर्ड में एक्स वाई एंड जेड डिसाइड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। अरे भैया जब इक्वली डिसाइड किया तो उसमें क्या मुसीबत है? तो इक्वल तो आ ही जाएगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चौथा कहता है जेड टेक्स 1/5 शेयर ऑफ एक्स एंड 1/6 शेयर ऑफ वाई। यहां थोड़ा सा खेल हो गया। क्या? पॉइंट नंबर 1 पढ़ो, केस नंबर 1, वो कहता है जेड टेक 1/5 शेयर, सीधा बोल दिया कि 1/5 शेयर ले रहा है, बात खत्म। मतलब कि x में से 1/5 माइनस कर दो। यहां एक वर्ड आ रहा है बच्चों, प्लीज देखो क्वेश्चन में, यहां एक वर्ड आ रहा है, कह रहा है z टेक्स 1/5 शेयर ऑफ x, मतलब कि x का मान लो 3/4 शेयर है, z इसका 1/5 ऑफ x का शेयर ले रहा है। दैट मींस मान लो अगर x का शेयर 3/5 है तो y का z का कितना होएगा? z का होगा, कह रहा है 1/5 शेयर ऑफ x। ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। कहता है 3/5 का 1/5 ले जाएगा z, तो इसका मतलब ये होता है। तो प्लीज यार इस पे थोड़ा गौर कर लेना, इंग्लिश का खेल है और किसी चीज का खेल नहीं है। तो आई बिलीव कि आप ये कर पाएंगे, लेक्चर देख लेना, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं आगे हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ के चलेंगे। क्या कहता है? कहता है ए बी एंड सी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3:T to decide to share the future profit and losses in the ratio 2:3:4 with effect from 1st April 2020 and extract of their balance sheet as at 31 March 2020 is this workman compensation reserve। वर्कमैन को कभी कभार कंपेंसेशन देनी पड़ जाती है, तो हम एक रिजर्व बनाते रहते हैं, इसलिए लायबिलिटी साइड पे आया। फटाफट से मुझे बताओ, जो बच्चे मेरे से पहले जुड़े हैं, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए आप लोगों को? अगर क्लेम आ जाए तो नहीं आने चाहिए। जिसने अभी तक लेक्चर नहीं देखा, इसका लेक्चर भी आई बटन पे अवेलेबल है, देख लेना। तो इसकी मैं आपको बताता हूं अब ट्रिक्स। तो जैसे कि आप जानते हैं वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व इसलिए बनाया जाता है अगर कोई वर्कमैन का क्लेम आ जाए तो इसमें से हम निकाल लें पैसा, हमें अपने प्रॉफिट्स पे बर्डन ना डालना पड़े, इसलिए हम ये बना के चलते हैं। बात आई कि सर अगर एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने जा रही है, तो यार अगर चेंज होने जा रही है, ये जो रिजर्व्स का पार्ट है ना, ये प्रॉफिट में से निकाला होता है। तो अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है तो पहले ये बांटना पड़ता है।
बट इसमें कंडीशन आती है क्या, मान लीजिए 40,000 रुपए वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व में पड़े हैं और वर्कमैन कंपेंसेशन का कोई क्लेम नहीं आया, दैट मीन्स 40 के 40,000 हम बांट देंगे। बट 40,000 में से 20,000 रुपए वर्कमैन का कंपेंसेशन का क्लेम आ गया, तो कितने बांटेंगे ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में कितना बांटेंगे सर, हम बांटेंगे 20,000 रुपए। तो यही केसेस बच्चों आपको दे रखे हैं। पहला केस पढ़ लो, कहता कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखा क्लेम के बारे में, ठीक है यार कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखा, तो हम सारे का सारा 90,000 का 90,000 बांट देंगे। क्या एंट्री करोगे बच्चों, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व टू ए बी सी, कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो में। ये चीज मैं लेक्चर में पढ़ा चुका हूं। सीधा आ जाओ कौन से केस पे, केस नंबर 3 पे आ जाओ। कहता है व्हेन अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन इज 45,000, कह रहा 90,000 में से 45,000 रुपए हमारा क्लेम आ गया। बच्चों बचा कितना, 45,000 बचा हमारे पास। ये बाकी का 45,000 हम बांट देंगे सर ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। नेक्स्ट केस आ जाओ, कहता क्लेम है ऑन वर्कमैन कंपेंसेशन आ गया 99,000 का। बच्चों मुझे फटाफट से बात बताओ कि 99,000 का क्लेम है सर, 90,000 जो है ये तो हमारा रिजर्व से निकल जाएगा, बाकी 9,000 कहां से, मुझे फटाफट से बताओ। जब लाइबिलिटीज बढ़ जाती थी, रिवैल्यूएशन पड़ा हुआ है, हाँ सर पड़ा हुआ है, जब लाइबिलिटीज बढ़ जाती थी तो क्या करते थे सर, रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखा देते थे। तो आपकी एंट्री क्या बनेगी बच्चों, इस केस में आपकी एंट्री बन जाएगी केस नंबर 4 में 99,000 में कि वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इसमें से सर मैं 90,000 का 90,000 पूरा यूज कर रही हूं, बाकी सर मैं रिवैल्यूएशन में डाल देती हूं। कितना, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितना बच्चों, 9,000 टू वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम अकाउंट कितना, 99,000। और देखो इस चीज पे मैं ज्यादा फोकस इसलिए नहीं कर रहा बच्चों, ये चीज मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं आप लोगों को, आपको जस्ट हिंट दे रहा हूं। मुझे फटाफट से बताओ रिवैल्यूएशन का अगर लॉस है ये किससे रिकवर करोगे, क्योंकि 9,000 से लाइबिलिटी हो गई है, लाइबिलिटी आ गई है तो किससे रिकवर करोगे सर, अल्टीमेटली पार्टनर से ही रिकवर करनी पड़ेगी। तो बच्चों क्या एंट्री करोगे सर, एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीज कैपिटल 2, ये वाला रिवैल्यूएशन यहां आ जाएगा। ठीक है, तो 9,000 रुपए जो है ये पार्टनर्स अपनी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट देंगे। समझ में आया कि नहीं आया, हाँ जी सर समझ में आ गया, तो प्लीज ये क्वेश्चन ट्राई कर लेना। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 4 एक बार पढ़ लीजिए, क्या कहता है, कहता है ए बी एंड सी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 4:3:3 डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:3:4 विद इफेक्ट फ्रॉम दिस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट। देखो बच्चों मैंने वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट दोनों टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट में रखवाए हैं। पूछो क्यों, इसलिए क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट वाला जब टॉपिक आता है ना उसमें पूछे जाते हैं एज एडजस्टमेंट, एज एडिशनल इंफॉर्मेशन में। तो आप सब जानते हैं कि यार हमारी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उसकी मार्केट वैल्यू कभी कभी कम होती रहती है, हमें लॉस होना शुरू हो जाता है, तो उसके लिए हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बना लेते हैं। तो इसमें भी वही है बच्चों, टोटली वही है, ठीक है ना। तो थोड़ी बहुत मैं आपको अब बता देता हूं ट्रिक्स। तो बच्चों इसमें ट्रिक्स यही है, देखो पहले वाली चीजें डिस्कस की हुई है, इसका भी लेक्चर आपको आई बटन पे बना आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट अगर कम हो जाती है तो भैया कहां से रिकवर कर लो सर, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से रिकवर कर लो। अगर आपको ज्यादा देखना है बच्चों ये वाला लेक्चर तो आप वीडियो देख सकते हैं, बट एक चीज मैं इसमें आपको बताना चाहूंगा, कभी कभार हमारा जो इन्वेस्टमेंट की जो फ्लक्चुएशन आती है, जो हमारी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू रह जाती है वो काफी कम रह जाती है, और वो जो कम वैल्यू रह जाती है वो हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से रिकवर नहीं कर पाते। तो जो लॉस आया है वो कहां से रिकवर करोगे सर, रिवैल्यूएशन अकाउंट, और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या करोगे लास्ट में सर, लॉस अल्टीमेटली तो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो ये प्लीज क्वेश्चन आप ट्राई कर लेना। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं अपने आप क्वेश्चन नंबर 5 पे। सो क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ के चलेंगे सर। कहता है पार्थ, रमन एंड जायशा पार्टनर्स हैं मैन्युफैक्चरिंग फर्नीचर में, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखी है 5:3:2 और दे डिसाइडेड कि इतना हम रख के चलेंगे। बैलेंस शीट शोड डेबिट बैलेंस ऑफ ₹4,000 इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस दे रखा है जनरल रिजर्व का, बैलेंस दे रखा है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व का। एग्री क्या किया हुआ है, कहता है द गुडविल ऑफ द फर्म विल बी वैल्यूड एट 76,000, स्टॉक का दे रखा है डेप्रिशिएटेड, एंड क्रेडिटर्स, क्लेम, इन्वेस्टमेंट ये दे रखा है। तो चलिए थोड़ी बहुत इसकी ट्रिक्स पढ़ के चलते हैं बच्चों। अब मुझे एक चीज बता के चलो आप, क्या रिवैल्यूएशन अकाउंट, कसम से बोलो कि आज भी अगर आप मेरे लेक्चर देख के अगर ये बोलोगे ना कि रिवैल्यूएशन अकाउंट तो सर रट्टा मरवाया गया, तो बच्चों ये बहुत गलत बात होगी। और जो नए बच्चे हमसे जुड़े हैं मैं उनको सीरियसली बोल रहा हूं,
जिंदगी भर रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं भूलोगे, एग्जाम में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक बार रिवैल्यूएशन अकाउंट का लेक्चर देख लेना, आई बटन में बना आ रहा है, सारे लेक्चर्स डाल दिया मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से, लेक्चर जरूर देख लेना। रिवैल्यूएशन का मतलब ही क्या होता है बच्चों? रिवैल्यूएशन का मतलब ये होता है कि कोई भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में चेंज आ रहा है तो हम एक तरीके के अपने एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यू कर रहे हैं। तो उससे कोई प्रॉफिट और लॉस हो रहा है तो वो अल्टीमेटली किस पे बर्डन पड़ता है, या फिर किसके मजे होते हैं? पार्टनर्स के होते हैं। प्रॉफिट हुआ तो मजे हो गए, अगर लॉस हुआ तो बर्डन हो गया, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन जब भी बच्चा मेरे से पूछता है, चाहे ऑफलाइन क्लासेस में हो चाहे ऑनलाइन क्लासेस में हो, कि सर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर वाले चैप्टर में कोई रिवैल्यूएशन का क्वेश्चन दो, तो हमेशा बच्चे को मैं एक ऐसा क्वेश्चन देता हूं जिसमें सारे पॉइंट्स कवर हो जाते हैं। ये क्वेश्चन वैसा ही है। गुडविल ऑफ द फर्म विल बी वैल्यूड एट 76,000। फटाफट से बताओ, क्या ये पॉइंट बता नहीं सकते? क्या करोगे? बिल्कुल बता सकते हैं। स्टॉक कहता है स्टॉक को डेप्रिशिएट करो 8% से। बच्चों डेप्रिशिएट करना है 8% से, दैट मीन स्टॉक की वैल्यू कम होने जा रही है, रिवैल्यूएशन में आएगी, लॉस होने जा रहा है, ठीक है ना। क्रेडिटर्स अमाउंटिंग टू 900 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड, हैंड्स बी रिटर्न बैक। 900 रुपए के क्रेडिटर्स थे, वो कहते भैया ये लाइबिलिटी नहीं है, एक तरीके की हमारी लाइबिलिटी कम हो गई, ये भी रिवैल्यूएशन में जाएगा। वर्कमैन कंपेंसेशन का क्लेम आया बच्चों, अभी जस्ट डिस्कस किया और आपको लेक्चर में भी पढ़ा चुका हूं। इन्वेस्टमेंट का आपको रिवैल्यू करके चलना है, 40,000 इन्वेस्टमेंट की भी आई है, तो वो भी आपको मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। तो बच्चों प्लीज 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 ये क्वेश्चन अच्छे से ट्राई कर लेना, तभी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है ना। और ये जो मैंने चैप्टर्स में से आपको ये क्वेश्चंस जो बताए हैं ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का मेन मोटिव यही है कि बच्चा इन क्वेश्चंस को तो करके ही करके जाए, तभी फायदा। अगर ये क्वेश्चंस आप नहीं करके, अगर करके जा रहे हो तो 90 to 95% आपका कवर हो जाएगा सारा कुछ, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देंगे, इंपॉर्टेंट तरीके से तैयारी करेंगे। तो बच्चों ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज पार्ट 3। आई होप कि आप ये घर बैठ के ट्राई करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यही गाइड करूंगा, लेक्चर्स देखिए। अगर उसके बावजूद भी प्रॉब्लम आ रही है, वैसे तो आएगी नहीं, मैंने बिल्कुल लेमैन बिल्कुल सिंपल भाषा में हर कॉन्सेप्ट समझाया। अगर उसके बावजूद भी प्रॉब्लम आ रही है तो यू कैन कनेक्ट विद अस ऑन व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म। वहां पे आपको मेरा नंबर बना आ रहा होगा डिस्क्रिप्शन पे, आप वहां पे मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं एंड वी कैन डिस्कस अवर क्वेश्चंस, जो भी आपको डाउट्स हैं। एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है ना। एंड इंस्टाग्राम पे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे डेली अपडेट्स रिगार्डिंग माय अपकमिंग लेक्चर्स आते रहते हैं। तो बच्चों आज के लेक्चर में अगर कोई भी आपको डाउट है तो जरूर कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके पूछ सकते हैं आप, ठीक है। तो बच्चों आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं तो यही बिलीव करता हूं कि आपके जितने भी अच्छे फ्रेंड्स हैं स्कूल के, आप उनको सबको शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो बच्चे भी बेचारे पढ़ लें अच्छे तरीके से। ये क्वेश्चंस तो करके जाने ही जाने हैं। बाकी बच्चों जो लेक्चर्स आ रहे हैं वो रेगुलर आते रहेंगे, बनाता रहूंगा आप सबके लिए। एंड डू सब्सक्राइब, ताकि हमें भी, हमारा भी मोरल अप होता है कि हाँ भी बच्चे हमें ढंग से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं बच्चों अपनी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।